हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। तारों में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ पेंटिकल्स, और साइन है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। राइट नाउ तो ये पर्सन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पेंटिकल एक लाइन से लगे हुए हैं, यहाँ पे भी पेंटिकल है, और इस पर्सन के हाथ में भी कुछ पेंटिकल है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन काम काज में तो बिजी काफी ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ अपने दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी करने के लिए ये अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि उनके दिल की जो विश है वो जल्द से जल्द पूरी हो। आप दोनों के रिश्ते से जुड़ी हुई कोई ये बात हो सकती है, या फिर इन जनरल जैसे इंसान की छोटी छोटी ख्वाहिशें होती है और इंसान सोचता रहता है, वैसे ही कुछ ख्वाहिशों के बारे में ये भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। प्यार बहुत ज्यादा दिल में फील कर रहे हैं, और ये जैसे हाथ आगे बढ़ा के अपने प्यार का कुछ पैगाम देना चाहता है, वैसे ही आपके पर्सन के मन में भी आपसे जुड़े कुछ ऐसे रोमांटिक ख्याल उमड़ के आ रहे हैं जिनको आप तक पहुंचाने का उनका काफी ज्यादा मन है। नेक्स्ट है फोर ऑफ पेंटिकल्स, और साइन टॉरस, वर्गो कैप्रिकॉर्न। पैरों के पास भी दो पेंटिकल है, सिर के यहाँ पे भी पेंटिकल है, और हार्ट के पास भी एक पेंटिकल इस तरह से पकड़ के रखा है कि जैसे मेरी ये ख्वाहिश किसी भी हालत में पूरी होनी चाहिए। अब वो कैसी होगी यही दिमाग में बातें चल रही है, लेकिन ग्राउंडेड एनर्जी में बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे इंसान को सोच समझ के कदम उठाने से पहले अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना पड़ता है, पैसों को लेके भी सोचना पड़ता है, और इन जनरल आप कह सकते हैं प्रैक्टिकल मटेरियल बातों के बारे में भी सोचना पड़ता है। यहाँ पे भी ये पर्सन ऐसे ही कुछ बातों में उलझे हुए हैं। अगला कार्ड है टेन ऑफ बैंड्स का, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये हेवी बर्डन को लेके कार्ड होता है। ये कार्ड रिवर्स आया है, जिसका मतलब है कि इनसे अब और ज्यादा बर्डन बर्दाश्त नहीं कर सकते, ऐसी हालत में ये पर्सन पहुंच गए हैं। मतलब एक ऐसा स्ट्रगल शायद इनकी जिंदगी में इन्होंने काफी वक्त से किया है कि अकेले ही दिल में किसी बोझ को लेके ये अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जैसे उनकी बर्दाश्त की सभी सीमाएं अगर खत्म हो गई है, तो इन्होंने जैसे ठान लिया है कि अब बहुत हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हो सकता है कुछ बातें क्लियरली ये आपसे भी कह दें, या फिर अगर घरवालों से कुछ बातें इनको कहनी थी तो वो बातें शायद अब कहने का इन्होंने फैसला लिया है। अगला कार्ड है द फूल का, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। यहाँ पे रास्ता आगे नहीं है, लेकिन ये जैसे ऊपर देख के यूनिवर्स की तरफ, या फिर आप कह सकते हैं डिवाइन के ऊपर भरोसा करके ये आगे कदम बढ़ाना चाहते कि जो होगा वो देखा जाएगा, मैं तो अपनी दुनिया में आगे बढ़ना चाहता हूँ। हाथ में छोटा सा एक गुलाब का फूल है जो बताता है कि प्यार के रिश्ते में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। भले ही उन्हें आगे रास्ता क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी ये कोई रिस्क लेने को तैयार है। यहाँ पे छोटा सा डॉग है जो इस पर्सन को रोकने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही इनको भी शायद इर्द गिर्द कुछ ऐसी बातें महसूस हो रही है जो प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने से उनको रोक रही है। फिर भी इन्होंने शायद यही ठान लिया है कि मुझे कुछ भी करके आगे बढ़ना ही है। और ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि अगला कार्ड है द स्टार का, ये विश कार्ड होता है। इसके हाथ में जैसे दो जार से, यहाँ पे स्लाइटली टू ऑफ कप की एनर्जी है। तो दिल से बस ये यही विश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके साथ हमेशा के लिए टू ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ जाए। फिर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये कार्ड भी रिवर्स आया है, तो शायद किसी से इन्होंने सलाह मशवरा लेने की कोशिश की थी। मतलब कई बार ऐसा होता है कि इंसान हद से ज़्यादा प्रॉब्लम जब महसूस करता है तो उसे किसी से तो बात करने का मन होता है। फिर चाहे वो कोई वेल विशर हो, कोई दोस्त हो, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर आप ऐसा भरोसा कर सकते हैं कि वो पर्सन पूरी तरह से आपको अच्छा गाइडेंस देगा। तो शायद इस पर्सन ने भी ऐसी कुछ बातें किसी से शेयर की थी, या फिर किसी से कुछ ओपिनियन मांगा था, लेकिन ये कार्ड रिवर्स आए हैं, जिसका मतलब है कि उनको में भी ये समझ में आ रहा है कि ओपिनियन तो मिल चुका है, लेकिन आफ्टर ऑल
फैसला जो लेना है वो इन्हीं को खुद लेना है और ये फैसला क्या ले रहे हैं ऐसा अगर हम इस रीडिंग से जानने की कोशिश करें तो ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि अब ये घोड़े पे सवार होके अपने प्यार की रास्ते में मंजिल की तरफ आगे बढ़ने को तैयार है। ये पर्सन जैसे घोड़े को कोई तेज रफ्तार से दौड़ा नहीं रहा है, लेकिन हाँ, कप लेके आगे ज़रूर बढ़ रहा है। तो वैसे ही आपके पर्सन भी प्यार के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, दिल से इनकी बस यही विश है। तो ऑलरेडी हमें 2 विश कार्ड मिले हैं, एक है द स्टार का, एक्वेरियस का और ये भी विश कार्ड है। तो इसका कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है कि ये पर्सन बस प्यार पाना चाहते हैं और राइट नाउ तो इन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। मतलब अगर दोनों के बीच में कुछ फासले आ गए हैं या फिर किसी वजह से कुछ दूरियां हैं तो ये दूरियों को मिटा के या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी तरफ कमबैक करके एक नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड्स। और अनसर्टेनिटी, लेट मी डीपली ट्रस्ट। तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज के लेके कुछ बातें चल रही है। मे आई लिव इन नाउ एंड रिलैक्स पीसफुली इनटू अनफोल्डिंग नोइंग ऑल द पीसेस ऑफ पजल विल फिल इनटू द प्लेस दैट राइट टाइम एंड नॉट एट द मोमेंट बिफोर। तो यहाँ पे इनके मन में अगर कुछ ऐसे पजल यानी कि कुछ ऐसे आप कह सकते हैं बातें थी जिनको ये सुलझा नहीं पा रहे थे, तो इनको ये समझ में आ रहा है कि जब तक इन बातों की मिस्ट्री वो नहीं सुलझा लेते तब तक उनको सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन हर चीज़ के लिए कुछ वक्त तय होता है। वैसे ही जल्दबाजी तो ये नहीं करना चाहते, लेकिन इस भरोसे के साथ ज़रूर अपने आप को समझा रहे हैं कि सब सही वक्त जब आ जाएगा तो कुछ बातों के जवाब अपने आप या तो इनको मिल जाएंगे या फिर अपने आप वो मुश्किलें आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है डिविनिटी। I know my true identity. May I always remember my true identity, unlimited light and love. Let me know myself as for consciousness. Wake me from the sleepwalk and believing I am only human. तो यहाँ पे ये सपनों में अब और ज़्यादा जीना नहीं चाहते। इनको पूरी तरह से पता है कि इनको ज़िंदगी में प्यार चाहिए और वो प्यार कौन से रास्ते से बढ़ के आगे मिलेगा ये भी उनको समझ में आ रहा है। यहाँ पे जैसे सभी चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं वैसे ही आपके पर्सन का अगर चक्रा इम्बैलेंस हो गया था तो शायद काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी थी या फिर वो अपनी ही उलझन में फंसे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन जैसे अब ये अगर चक्र सभी एक्टिवेट हो गए हैं या फिर ये बैलेंस एनर्जी में आ गए हैं तो अब इन्हें प्यार के रास्ते में आगे बढ़ने का जो इनका मन कह रहा है ये उसी रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं। अनफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू योर विल, चेंज मी डिवाइन बिलोड इनटू द वन हु लेट्स यू गाइड थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर विल, मे द हाईएस्ट अनफोल्ड इन ऑल वे। तो यहाँ पे ये अब अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले लेना चाहते हैं। मतलब जैसे हमने देखा 6 ऑफ सॉर्ड के कार्ड में कि दूसरों से भी इन्होंने सलाह मशवरा लेने की कोशिश की है। हो सकता है कन्फ्यूजन की वजह से उनसे भी ये पूछा कि आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि मेरी ज़िंदगी है तो फैसला भी मुझे ही लेना पड़ेगा या फिर जो मुझे सही लग रहा है वही करना सही होगा। तो ये अब अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला लेना चाहते हैं। चैलेंज, आई एम्ब्रेस ऑल टेस्ट, अलो मी टू फ्लो विद व्हाट कैनॉट चेंज, let me embrace all tests and release any fears of loss, knowing that all can be replenished with ease by divine will। तो यहाँ पे डिवाइन के ऊपर पूरा भरोसा है इनको और कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद ऊपर वाला भी इनके छोटे मोटे इम्तिहान ले रहा है, क्योंकि शायद कुछ डर थे इनके मन में ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके। उन डर से जब ये सामना कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे शेर है, अचानक से किसी के भी सामने अगर शेर आ जाए तो कोई भी बौखला जाता है, लेकिन अगर आ ही गया है तो अब आपको दिमाग से काम लेते हुए कुछ न कुछ तो वहाँ पे सही एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे ही अब ये पर्सन जब अपने डर का सामना कर रहे हैं तो उनको ये समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ सबक शायद डिवाइन भी इनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चैलेंजेस ज़िंदगी में आते रहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस टेस्ट में कैसे पास होते हैं और ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है पूरी तरीके से अपना बेस्ट देने की। फिर है एडवेंचर, आई विल राइड द टाइड, change me, divine beloved, into the one who rides and tide happily, trusting where I am being led.
इवन व्हेन एवरीथिंग डजंट मेक सेंस येट। तो यहाँ पे तूफान में फंसी हुई ये छोटी सी बोट कह सकते हैं आप, ये नाव है। लेकिन जैसे अगर इस राइड को एंजॉय करना यही इस पर्सन का आप कह सकते हैं दिल से एक वही सपना था, तो ये अब उस राइड को हैपीली एंजॉय कर रहे हैं। भले ही तूफानों से लड़ने की कोशिशें हो रही है या फिर ये लहरों से पार होने की कोशिश हो रही है, लेकिन इनको यही लग रहा है कि अगर मुझे यही चाहिए था तो यही मुझे मिल रहा है। अब मुझे बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना, ये एडवेंचर के बारे में सोच रहे हैं। मतलब प्यार के रास्ते में शायद आगे बढ़ते वक़्त बाकी लोग इनको समझा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, सब लोग रिश्ते-नाते तोड़ देंगे, खुशियाँ नहीं मिल सकती, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। लेकिन इनको अगर लग रहा है कि नहीं यही एडवेंचर है, मुझे ज़िंदगी में अगर कुछ चाहिए तो यही चाहिए, तो अब ये उन्हीं खुशियों को पाना चाहते हैं। हाईएस्ट गुड, आई एम अ कंड्यूइट। Change me, divine beloved, into the one who can let you act through me. I offer myself to you. May I be a conduit of your blessings. Let me for the highest good. तो यहाँ पे ये अब अपनी ज़िंदगी में वही चाहते हैं जो उनके लिए बेस्ट हो। मतलब अपनी जो विश लिस्ट है वो किसी भी हालत में ये पूरी करना ही चाहते हैं। जैसे 8 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में हमने देखा स्टेप बाय स्टेप ये पर्सन छोटे-छोटे कदम उठा के अपनी खुशियाँ शायद हासिल करते आए हैं और अभी 2 पेंटिकल ही दूर हैं 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में पहुँचने के लिए। तो ये अगर सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं, तो इन्हें पता है कि इन्हें क्या करना चाहिए। डिज़ायर्स, आई ऑफर ऑल लॉन्गिंग्स टू यू। Change me, divine beloved, into the one who offers all longings to you. Let me feel whole, knowing all true needs will be handed. You are my source for all। तो यहाँ पे ये एक कपल जैसे दिखाई दे रहा है। वैसे ही इस पर्सन की जो भी चाहते हैं आपसे जुड़ी हुई, ये उन बातों को खुल के एक्सप्लेन करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल ये इस रिश्ते में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में क्यों इतना सीरियसली सोच रहे हैं। ऑफरिंग, I am peaceful. Let me, divine beloved, offer all desires to you, knowing the right outcomes are already selected. Grant me true surrender and peace. Let me be only a vehicle for you while in every way। तो यहाँ पे ये एस ऑफ कप का भी कार्ड ऑलरेडी हमें मिल चुका है। ये कुछ ना कुछ तो ऑफर देना चाहते हैं, जैसे सच्चे दिल से आपका हाथ मांगना चाहते हैं और उन्हें यही लग रहा है कि इन्होंने तो सरेंडर कर लिया है डिवाइन के सामने और उनकी जो भी दिल की चाहते हैं, जो भी विशेष हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल इन्हें अपने दिल की सच्चाई के ऊपर पूरा यकीन है। और फाइनल कार्ड है सोर्स, यू आर माई सोर्स। चेंज मी, डिवाइन बिलोड, इनटू द वन हु नोज that you are my source. Fill me with confidence and faith so I know I never have to beg, जस्ट ग्रेटफुली रिसीव। तो यहाँ पे जैसे एक नदी है वो अपना रास्ता पहाड़ों में से भी ढूंढ निकाल रही है, जैसे जैसे रास्ते में पत्थर है या फिर जो भी है उनसे पार होके ये आगे बढ़ रही है, वैसे ही आपके पर्सन को भी लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता भले ही मुसीबतों वाला थोड़ा लग रहा है, लेकिन अगर उनमें हिम्मत है और उन्हें यकीन है कि पूरी तरह से यही रास्ता उनकी खुशियों की तरफ जाने वाला है, तो ये अब उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हाँ यही रास्ता है जो मुझे खुशियों की तरफ ले जाएगा या फिर अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा। तो ये अब किसी भी तरह से, जैसे फूल के कार्ड में हमने देखा, भले ही आगे रास्ता क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, आगे रास्ता खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी डिवाइन के ऊपर यकीन करके ये आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।